साइंस यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम कुछ लाइब्रेरी साइंस के अलावा जो जनरल्स जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ हम स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि सौरमंडल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में स्टडी करेंगे ताकि जो हमें यूजफुल लगते हैं उनको याद कर सके। जैसे कि सभी को मालूम है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं, और सबसे छोटा ग्रह यम, जिसको प्लूटो बोलते हैं। और हम जानते हैं कि नीले ग्रह के नाम से, नीला ग्रह जो उपनाम है वो पृथ्वी, अर्थ को बोला जाता है। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, मार्स को। और ग्रीन ग्रह, हरा ग्रह वरुण को बोला जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गनीमेडे जो उपग्रह है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमॉस। पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमॉस होता है। पृथ्वी का उपग्रह मतलब छोटा ग्रह, जो पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। और सबसे भारी ग्रह जो हम बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, उसको हम जुपिटर या बृहस्पति बोलते हैं। बड़ा भी बोलते हैं और भारी भी बोलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह में हम देखें तो यहाँ पे वरुण को नेपच्यून, जिसको हम इंग्लिश में बात करते हैं, सबसे ठंडा ग्रह होता है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो शुक्र है, जिसको हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। और सबसे चमकीला जो ग्रह है उसको हम शुक्र भी बोलते हैं। इसको भोर का तारा भी बोला जाता है। सुबह में आप देख सकते हैं सबसे चमकीला तारा साइरस, जो डॉग स्टार इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और सूर्य का सबसे निकट का ग्रह तो ये है बुध, जिसको मरकरी जो इसको बोला जाता है, ये सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वो प्लूटो है, जो सूर्य से दूरी पर स्थित है, और इसको हम यम बोलते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह जो है शुक्र, जिसको हम भोर का तारा, चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, और ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है उसको हम शनि बोलते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। भोर का तारा, जैसा अभी हमने बात की थी ऊपर ही, कि भोर का तारा को शुक्र ग्रह बोला जाता है। सांझ का तारा को भी शुक्र ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र तारा को बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। और सौंदर्य का देवता भी शुक्र को बोला जाता है। ये शुक्र के उपनाम है। तो किसी को भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है केंद्रीय विद्यालय की लाइब्रेरी की जो हमारी वैकेंसी आई हैं उनमें। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह ये भी बृहस्पति है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति है। और रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, जिसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अलावा जो जीके का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है, उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें हम शॉर्ट फॉर्मेट में स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रमुख कप, ट्रॉफी एवं उनसे संबंधित खेल। जो खेल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि डूरंट कप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंट कप पूछा जाता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी भी जो पूछी जाता है क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो यह भी आंसर है फुटबॉल से रिलेटेड है। सुब्रतो कप किस खेल से रिलेटेड है, तो यह भी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये जो 3 से 4 जो होते हैं, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड हो, जिसमें डूरंट कप और संतोष ट्रॉफी तो ऑलमोस्ट हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है क्रिकेट में देखें तो रणजी ट्रॉफी
किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो वह भी क्रिकेट से संबंधित है। कूच बिहार ट्रॉफी, तो यह किस खेल से संबंधित है? तो यह भी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह किस खेल से संबंधित है? तो वह भी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी खेल किस से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अब हम आते हैं आगा खां कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और रंगा स्वामी कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगा स्वामी कप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें याद रखना होता है। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा कप भी हॉकी से संबंधित है। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात होती है कि थॉमस कप और डेविस कप में, तो डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित होता है। एजरा कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो से संबंधित है। उबेर कप यह बैडमिंटन से संबंधित है। विंबलडन ट्रॉफी, ये तो सभी को मालूम होता है कि विंबलडन साल में 2 बार होता है और यह टेनिस से संबंधित है। फीफा कप, जैसा कि हम जानते हैं कि फीफा कप अभी विगत दिनों में ही फीफा वर्ल्ड कप जिसको अर्जेंटीना ने जीता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्जेंटीना ने जीता है ये क्वेश्चन, ये फीफा कप, तो इसको भी हमें याद रखना है। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हाफमैन कप यह किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन यह भी टेनिस से संबंधित है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये कई बार पूछा गया है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। चूंकि गावस्कर वर्ड लगा है तो हम सुनील गावस्कर जी को याद कर लेते हैं और क्रिकेट तुरंत उसमें सही आंसर लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह टेनिस जो हमारा टेनिस से संबंधित है। यूएस ओपन ये भी टेनिस प्रतियोगिता से संबंधित है। चैंपियंस लीग यह क्रिकेट से संबंधित है। ये आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप यह भी क्रिकेट से संबंधित है। ऑल इंग्लैंड यह बैडमिंटन से संबंधित है। फिडे चैंपियन यह शतरंज से, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिडे चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो वह उसका आंसर है शतरंज। चैंपियंस ट्रॉफी यह हॉकी से भी संबंधित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस लीग ये दोनों अलग अलग हैं। चैंपियंस लीग क्रिकेट से संबंधित है यहाँ पे, और चैंपियन ट्रॉफी है वह हॉकी से संबंधित है। इंडो ओपन बैडमिंटन यह इंडोनेशियन जो हमारा बैडमिंटन है वह बैडमिंटन से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक, कई बार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जीएस के पोर्शन में कुछ किताबें या उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अकबरनामा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये अबुल फजल इनके ऑथर हैं, लेखक हैं। अष्टाध्यायी यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेगास्थनीज इसके ऑथर हैं इंडिका के। कामासूत्र तो इसको किसने लिखा है? तो ये बादशायान इसके ऑथर हैं। राजतरंगिणी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, राजतरंगिणी जिसको कलहल की राजतरंगिणी बोला जाता है। स्पीड पोस्ट ये किताब है जिसको शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी इसको भी अबुल फजल इसके ऑथर हैं। डिवाइन लाइफ जिसको शिवानंद ने लिखा हुआ है। इंटरनल इंडिया इस पुस्तक को इंदिरा गांधी जी ने लिखा हुआ है। माई ट्रुथ तो यह भी इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। मिलिंद पाहो ये नागासेन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। शाहनामा को किसने लिखा है? इसको फिरदौसी ने लिखा है। बाबरनामा को बाबर ने ही लिखा है, बाबर उनके लेखक हैं। अर्थशास्त्र ये तो सभी को विदित है कि अर्थशास्त्र चाणक्य का अर्थशास्त्र सर्वमान्य है।
इसको चाणक्य ने लिखा था। हुमायूं नामा, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है, जिसका आंसर है गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। गीत गोविंद, यह जयदेव की रचना है। बुद्ध चरितम, यह अश्वघोष की रचना है। यंग इंडिया, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। मालगुडी डेज, जिसको R.K. नारायण जी ने लिखा है। इसके ऊपर एक हमारा नाटक भी बना हुआ है, सीरियल, जिसको मालगुडी डेज, R.K. नारायण के द्वारा लिखित बहुत अच्छी कहानी का संग्रह है। काव्य मीमांसा, जिसको राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित, यह भी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सत्य प्रकाश, जिसको सत्यार्थ प्रकाश, जिसको दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी हुई रचना है। मेघदूत, जिसको कालिदास के द्वारा लिखी हुई रचना है। मुद्रा राक्षस, इसके ऑथर है विशाखा दत्त। हितोपदेश, यह नारायण पंडित के द्वारा लिखी हुई रचना है। अंधा विश्वास, जिसको सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। गाइड, इसके ऑथर हैं R.K. नारायणन। और ए सूटेबल बॉय, जिसको विक्रम सेठ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 29वां जो है, आ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी हुई रचना है। अब हम सौर मंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसको जुपिटर के नाम से हम जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह यम, जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, उसको हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह, जिसको हम मंगल या मार्स के नाम से जानते हैं। हरा ग्रह, जिसको वरुण के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेडे, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह डीमॉस। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति, इसको सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह है वो है नेपट्यून, जो वरुण कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो हम शुक्र, जिसको वीनस ग्रह भी बोला जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को बोला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं भोर का तारा भी यहाँ पे शुक्र को बोला जाता है। सांझ का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी की बहन को भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। हम बात करते हैं सबसे चमकीले तारे की, तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। और सबसे निकट का जो ग्रह है उसको मरकरी मतलब बुध है। सबसे निकट का ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है वो शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वो यम है। अब हम बात करते हैं विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह वो कौन सा है, वो है बृहस्पति है। और रात्र में लाल दिखाई देने वाला ग्रह वह मंगल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सौर मंडल के ग्रह हैं जो कई बार हमारे जीएस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम देखेंगे और याद करेंगे। अब हम बात करते हैं देश और नगरों के परिवर्तित नाम। जो हमारे देश में है उसमें नगरों में परिवर्तन हुए, उनके नामों में परिवर्तन हुए, तो हम उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे पाटलिपुत्र, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया को कंपूचिया भी बोला जाता है। कंपूचिया जो इसका पुराना नाम है। पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बड़ौदरा को हम जानते हैं बड़ौदा के नाम से। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। हॉलैंड का नया नाम जो नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णद्वीप, जिसको हम जावा के नाम से जानते हैं। जायरे जिसको कांगो के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडीज, जिसको इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। पीकिंग, जिसको हम बीजिंग के नाम से जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है। पार्सिया, यह ईरान है।
बर्मा, बर्मा का नया नाम है म्यांमार। निप्पन, जिसको हम जापान के नाम से जानते हैं। अवध, अवध जिसको हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। पूना, जिसको नया नाम है पुणे। सेंट्रल प्रोविंस, इसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। जब मध्य प्रदेश भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते हैं और इसकी राजधानी नागपुर थी। मलाया, मलाया जिसका मलेशिया के नाम से जाना जाता है। कालीकट, जिसका नया नाम है कोझिकोड। और सिलोन को हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। अब मोसोपोटामिया, जिसको हम इराक के नाम से जानते हैं। कर्नावती, कर्नावती का नया नाम है अहमदाबाद। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, अहमदाबाद का पूर्व नाम है कर्णवती। अब दक्षिण रोडेशिया, जिसको हम जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं। गुवाहाटी, जिसको नया नाम है गुवाहाटी। इलाहाबाद का नया नाम हम देखते हैं प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है, इसको हम अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। रायपुर को अटल नगर के नाम से जाना जाता है। पंजिम, जिसको अब हम पणजी के नाम से भी जानते हैं। बम्बई, इसका नया नाम हो गया है मुंबई। और मद्रास, जो कि पूर्व नाम था, अब नया नाम उसका चेन्नई हो गया है। नेफा, नेफा को हम नए नाम अरुणाचल प्रदेश से जानते हैं। कामरूप, जिसको असम बोला जाता है। उत्कल, जिसमें उड़ीसा या उड़ीसा इसको नए नाम से हम जानते हैं। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का नया नाम तिरुवनंतपुरम है। और जो रिसेंटली अभी चेंज हुआ उसका बनारस, जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि देश और नगरों के परिवर्तन नाम जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम विश्व भौगोलिक और उनके उपनामों को जानेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके उपनामों से क्वेश्चंस होते हैं। तो हम बात करें काला महादेश। काला महादेश, इसका उपनाम है अफ्रीका। अफ्रीका को काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। हाथियों का देश, हाथियों का देश लाओस, इसको भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नील नदी की देन, नील नदी की देन कौन है? मिस्र। इसको चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का कारखाना, यूरोप का कारखाना बेल्जियम को बोला जाता है। पूरब का मोती सिंगापुर को बोला जाता है। झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश है जो फिनलैंड है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को बोला जाता है। यूरोप का हृदय, यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। सांपों का देश, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सांपों का देश ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध है। नहरों का नगर वेनिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है, वेनिस। पैगोंडा का देश, ये म्यांमार है। सूर्योदय का देश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। पवित्र भूमि, इसको यरूशलेम बोला जाता है। चीन का शोक हांगू नदी है, इसको हम चीन के शोक के नाम से भी जानते हैं। कॉकपिट ऑन यूरोप, यह बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। हवा महल का शहर शिकागो, शिकागो को हवा महल के नाम से भी जानते हैं। यूरोप का स्वर्ग, जिसको स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। 7 पर्वतों का नगर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम। 7 पर्वतों का नगर है रोम। बिजली की गड़गड़ाहट का देश, वह है भूटान। दुनिया की छत, इसको पमीर का पठार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को स्वर्णिम द्वार का शहर है। पिरामिडों का देश मिस्र, हम जानते हैं कि मिस्र में सबसे अधिक पिरामिड पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथियाँ पाए जाते हैं। अंध महाद्वीप, जिसको हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं काला महादेश को भी अफ्रीका बोलते हैं और अंध महाद्वीप को भी अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इंटरनल सिटी, इसको शाश्वत नगर रोम, रोम को इंटरनल सिटी और शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। विचित्र महादेश, यह ऑस्ट्रेलिया है। और फैशन की नगरी पेरिस। और सोने और हीरों का देश
दक्षिण अफ्रीका है।